फ्रेंड्स, मैं डीके राज। मैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ साइंस डीके राज के माध्यम से हाइड्रोजन का पार्ट 2 वीडियो आज बनाने जा रहा हूं, जो देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि हाइड्रोजन का निर्माण कैसे किया जाता है। तो हाइड्रोजन का निर्माण जो है, लाल तप्त लोहे पर भाप प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति होती है। तो हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति तो लाल तप्त लोहे पर भाप प्रवाहित करने से हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। 3Fe लोहा का अणुसूत्र हो गया। उसके बाद जो है 4H2O यानी कि जल का अणुसूत्र को प्रवाहित करने के बाद जो है Fe3O4 प्लस 4H2O यानी कि हाइड्रोजन का निर्माण हो जाता है। दूसरा है कि हाइड्रोथिल की जल से प्रतिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस का प्राप्ति होता है। जैसे कि हाइड्रोथिल पर जल से प्रतिक्रिया करने पर जल से प्रतिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। ठीक, तो हाइड्रोथिल का अणुसूत्र जो होता है वह क्या होता है? तो CaH2। तो ये जो है हाइड्रोथिल का अणुसूत्र है, हाइड्रोथिल। ठीक, हाइड्रोथिल। और इस पर जो है किस पर, माने कि इस पर जो है जल से प्रतिक्रिया करते हैं। तो जल का अणुसूत्र क्या होता है? तो जल का अणुसूत्र होता है, जल का अणुसूत्र H2O होता है, यानी कि H2O। इसको जब प्रतिक्रिया करते हैं तो इससे यह अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर लेता है। यानी कि ये जो है किसका अणुसूत्र है? CaOH के होल 2। तो ये जो है कैल्शियम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है। और यहाँ पर जो उत्पाद के रूप में जो है किसका निर्माण हो जाता है? तो हाइड्रोजन गैस का। किसका? तो हाइड्रोजन गैस का जो है उत्पाद के रूप में निर्माण हो जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो होगा 4 ही हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया यहाँ पर, और 2 दूना 4 और 2, तो यहाँ पर यानी कि 6 हो जाए। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बाद जो है उत्पाद के रूप में किसका निर्माण हो गया? तो हाइड्रोजन का हो गया। उसके बाद जो है तीसरा इसका माने कि निर्माण का प्रक्रिया का विधि है, वह है कि जब हम सोडियम की जल के साथ, यानी कि सोडियम को जो है सोडियम को जल के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं, जब जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, चाहे हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो सोडियम को जो है किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं? तो जल के साथ। तो सोडियम का अणुसूत्र क्या होता है? तो Na यानी कि Na 2 अणु और 2 जो है जल के अणु, दोनों को जब अभिक्रिया कराते हैं तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है
और उत्पाद के रूप में जो है हाइड्रोजन, यानी कि उत्पाद के रूप में जो है कितने हाइड्रोजन, तो यानी कि यह जो है यानी कि 2 हाइड्रोजन का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो ये था जो हाइड्रोजन के निर्माण की विधि। तो हाइड्रोजन निर्माण की 3 विधियां हैं, जो कौन कौन से है। तो पहला जो है लाल तप्त लोहे पर जो है भाप को प्रवाहित करेंगे। जैसे ही लोहा, गर्म लोहा के साथ पानी रखेंगे, अब पानी रखेंगे तो वह माने कि फेरस सल्फेट में बदलेगा। उसके बाद 4 दूना 8 गो हाइड्रोजन के अणु का निर्माण कर देगा। और जब हाइड्रोथिल पर जब जल से प्रतिक्रिया, यानी हाइड्रोथिल है उस पर हम जल रखेंगे, तो जल रखने के बाद जो है वह हाइड्रोजन गैस का प्राप्त कर ले, चाहे हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति करेगी। ठीक, उसके बाद जैसे हाइड्रोथिल हो गया, तो हाइड्रोथिल का अनुसूत्र होता है CaH2। तो हाइड्रोथिल प्लस 2H2O यानी कि जल, और इसको जब अब क्रिया कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और उसके अब उत्पाद के रूप में किसको छोड़ेगा, तो हाइड्रोजन गैस को। उसके बाद सोडियम को जल के साथ अब क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति होती है। तो यहाँ देखिए ये सोडियम का है, यानी कि सोडियम के 2 गो अणु, जल के 2 गो अणु, दोनों के आपस में सब क्रिया कराए तो उसके बाद क्या बन गया, तो माने सोडियम हाइड्रोक्साइड, और अपक्षेप के रूप में उत्पाद के रूप में 2 गो हाइड्रोजन प्राप्त हो गया। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन का अधिशोषण। इसके बाद जो है हाइड्रोजन का अधिशोषण से क्वेश्चन उठता है कि हाइड्रोजन के अधिशोषण जो होता है वो कैसे होता है। तो जान लीजिए दोस्तों, हाइड्रोजन का जो अधिशोषण जो होता है वो पैलेडियम जैसे जो कुछ धातुओं के जो महीन चूर्ण माने इतना पतला जो पाउडर के समान होता है, वो शीघ्रता से क्या करता है कि हाइड्रोजन के साथ मिल जाता है। जैसे हाइड्रोजन का अधिशोषण, हाइड्रोजन का अधिशोषण, तो हाइड्रोजन का अधिशोषण कैसे होगा, तो हाइड्रोजन का अधिशोषण जो होता है, सबसे पहले जो है पैलेडियम नामक जो धातु होते हैं, पैलेडियम नामक चाहे पैलेडियम समुदाय के कुछ ऐसे धातु होते हैं, तो यानी पैलेडियम ये जो है धातु है, यानी कि ये धातु है। तो इस धातु का जो है महीन चूर्ण, तो इसका जो होगा क्या होगा, महीन चूर्ण, इतना चूर्ण कि जो पाउडर के समान हो, तो इसका क्या हो जाएगा, तो पैलेडियम धातु की महीन चूर्ण। ठीक, और ये महीन चूर्ण क्या करता है कि महीन चूर्ण के साथ जैसे ही महीन चूर्ण द्वारा जो होता है हाइड्रोजन जो है शीघ्र से, यानी कि हाइड्रोजन यह शीघ्र ही सहयोग कर लेता है, हाइड्रोजन शीघ्र ही सहयोग कर लेता है, और उसके बाद जो है इसका क्या हो जाता है, तो अवशोषित, माने कि अवशोषित या इसी को कहिए अधिशोषण, यानी कि अवशोषित या अधिशोषण कर लेता है। ठीक, अधिशोषण कर लेता है कैसे, जब पैलेडियम के धातु जो पैलेडियम धातु महीन चूर्ण, यानी कि पैलेडियम धातु की जो महीन चूर्ण होगा उसके साथ जो है हाइड्रोजन शीघ्रता यानी कि जल्दी से जल्दी यानी कि मिल जाता है। जिसके बाद क्या, तेलों का हाइड्रोजनीकरण जो होता है उच्च दाब पर निकलने वाले उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो होता है हाइड्रोजन जो होता है वनस्पति तेल से सहयोग करके उन्हें जो वनस्पति तेल जैसे घी में परिणत कर देता है। हाइड्रोजन का उपयोग यूज ऑफ हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन का उपयोग। तो हाइड्रोजन का जो है प्रमुख उपयोग निम्न है, ठीक। तो हाइड्रोजन का प्रमुख उपयोग निम्न है, नंबर 1, जैसे कि हाइड्रोजन का क्या होता है कि अन्य गैसों के साथ मिश्रित करके जो है ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन को अन्य गैसों के साथ मिश्रित करके ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इन्हें जो है अन्य गैस यानी कि अन्य गैसों के साथ मिश्रित करके
ईंधन के रूप में। ठीक, दूसरा पॉइंट है हाइड्रोजन का उपयोग, कि हाइड्रोजन का उपयोग जो होता है वह हैबर विधि से अमोनिया के उत्पादन में, यानी कि हैबर विधि से NH3 के उत्पादन में, यानी कि हैबर विधि से अगर अमोनिया का उत्पादन किया जाता है तो उसमें भी हाइड्रोजन गैस का उपयोग होता है। उसके बाद जो है इसमें जो होता है वनस्पति घी के निर्माण में भी हाइड्रोजन का उपयोग होता है। वनस्पति घी के उत्पादन में, वनस्पति घी जो होगा उसके भी उत्पादन में जो होगा, यानी कि किसका उपयोग होगा, हाइड्रोजन का। ठीक, उसके बाद यानी कि इसमें जो है बैलून में भर कर, माने बैलून में जो है भरने में भी होता है, जो बैलून जो है हवा में उड़ता है वह उसमें भी, तब बैलून में भी जो होता है हाइड्रोजन का उपयोग होता है। उसके बाद कि द्रव हाइड्रोजन रॉकेट ईंधन के रूप में भी जो होता है हाइड्रोजन का प्रयुक्त होता है। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन का रूप, यानी कि हाइड्रोजन का जो रूप होते हैं यह 4 रूप होता है। हाइड्रोजन के कितने रूप होते हैं, तो 4 रूप होते हैं। वो 4 रूप कौन कौन से होते हैं, तो नवजात हाइड्रोजन, परमाणविक हाइड्रोजन और अर्थो हाइड्रोजन और पारा हाइड्रोजन। ठीक ना।